कि भाई वो किधर गए, वो जो लोग आए थे आग लगाकर चले गए देश में, वो किधर गए भाई वो। सब समझ आ रहा है। तो हिंदू समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग जरा सोचें कि आतंकवादी और हिंदुत्व तो अपना मकसद नहीं भूल रहा, क्या आप भूल रहे हैं? इसको हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए एक विशेष अभियान का आगाज हो चुका है। कल हम जितने भी इंस्टीट्यूट है उनपे जाएंगे और देखेंगे कितने कश्मीरी स्टूडेंट वहां रह रहे हैं, सबको बार बार कर भगाने का कार्य पूरा हिंदू समाज करेगा। जय जय श्री राम। लो जी, अब इनको बोले हम ये आतंकवाद का नाम नारा JSR आतंकवादी का नारा बोल दें हम इनको, क्या हिंदू समाज कबूल करेगा? तो फिर क्यों अपना मकसद भूल गए हो? ये सुनो जरा। बार बार कर भगाने का कार्य पूरा हिंदू समाज, कितने कश्मीरी स्टूडेंट वहां रह रहे हैं, सबको बार बार कर भगाने का कार्य पूरा हिंदू समाज करेगा। जय जय। देखेंगे कितने कश्मीरी स्टूडेंट वहां रह रहे हैं, सबको बार बार कर भगाने का कार्य पूरा हिंदू समाज करेगा। जय जय श्री राम। संपूर्ण हिंदू समाज धर्म पूछकर व्यवहार करना शुरू कर दे, या धर्म पूछकर सारे गलत काम इनके साथ करना शुरू कर दे। देखिए, हमारी एक ही लड़ाई है, जब तक ये इस्लाम यहाँ पर रहेगा। हाँ जी, अब समझ आया मसला। मसला आतंकवादी से नहीं है, समझ आ रही है दोस्तों? मसला आतंकवादी से नहीं है, मसला इस्लाम से है। सुनो, एक ही लड़ाई है, जब तक ये करना शुरू कर दे। देखिए, हमारी एक ही लड़ाई है, जब तक ये इस्लाम यहाँ पर रहेगा, इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। हाँ जी, ठीक है जी, ये बातें चल रही हैं आपके सामने, और रिपोर्ट सामने आती हैं इसी तरीके से। वेस्ट बंगाल के अंदर अगले ही दिन ये लिख के लगा दिया जाता है, डॉग्स एंड मुस्लिम्स नॉट अलाउड। ठीक है जी, ये खबर सामने आई। इसी तरीके से एक डॉक्टर है, उसके साथ बड़ी खतरनाक किस्म की घटना घटी है। पुलिस रिपोर्ट अभी तक कर दी गई है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये चीज भी देखने में आई। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने आपको बताया था, जो बंदे ने मारा उसने साफ तौर पर कहा, ये देखें जरा, को दोबारा हम सुनते हैं आपके सामने। आज नगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए, छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है। और भारत माता की सौगंध, 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। ठीक है जी, JSR का नारा लगाया गया है, जय माता का नारा लगाया गया है। आतंकवाद का एक नया नाम हिंदुत्व देने जा रही है JSR। आतंकवाद का एक नया नाम देने जा रहे हैं ये क्षत्रिय रक्षा दल के लोग, VHP के लोग, बजरंग दल के लोग, ठीक है जी, और हिंदू रक्षा दल के लोग, ये आपके सामने है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी हुई है, ठीक है जी, रायत बाहरा यूनिवर्सिटी के अंदर कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती की गई है, उनको बुरा भला बोला गया है और ये मामला किए गए, ये केस सामने आ रहे हैं। अब सुने, यहां पर 1 घंटा हो गया है, तो मैं ब्रीफली अगली खबर आपको देने लगा हूं, जो कि सबसे दुखदायक खबर है। जब इनसे कुछ भी बन नहीं पा रहा, दंगा मचाने के लिए मुसलमान शांति से बैठा है, ये दंगा मचाना चाह रहे हैं, मुसलमान सुकून कर रहा है, ये लड़ना चाह रहे हैं, मुसलमान खामोश है, ये आग भड़काना चाह रहे हैं, मुसलमान दूसरी तरफ से अपने आप को फोकस किए हुए है। हमें समझ आ रही है कि आतंकवाद भी अपना मकसद पूरा करना चाह रहा है और हिंदुत्व भी अपना मकसद पूरा करना चाह रहा है, मगर मुसलमान को और हिंदू समाज को अपना मकसद नहीं भूलना, और वो मकसद है अमन और शांति। किसी भी दुश्मन और किसी भी आतंकी और किसी किस्म के भी जो है वो एंटी सोशल एलिमेंट से प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान नौजवान भी अपना मकसद ना भूलें और हिंदू समाज भी अपना मकसद ना भूले, जो कि एक ही है, वो है अमन और शांति। जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनको
सजा मिलनी चाहिए, उनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए, ना कि अपनी तरफ से लोगों को अपराधी घोषित करके उनके ऊपर अहिंसा की जाए। आप लोगों से वो बंदे तो पकड़े नहीं जा रहे जो बंदे असल थे, अपराधी थे। आप लोगों ने सोचा सरकार से लोग सवाल पूछेंगे, चलो पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करवाते हैं ताकि सारे ही मुसलमानों को आतंकी घोषित करके इस पूरे के पूरे खेल के पासा को ही बदल दिया जाए, खेल को पलटा जा सके और मुसलमानों पर झूठे आरोप लगाकर उनके खिलाफ नफरत फैलाने का एक प्लान अभी सामने आया है जो कि एक्सपोज हो गया दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर। याद रखें, जो वेस्ट बंगाल है उसके हालात बड़े ही खतरनाक करने की कोशिश की जा रही है हिंदुत्व की तरफ से। उसकी वजह यह है कि इन्होंने पूरा एड़ी चोटी का दौर लगाया है, हिंदुत्व के पिल्ले वहां पर पॉलिटिकल पावर हासिल नहीं कर पा रहे हैं। दंगा मचाने की कोशिश की, मार धाड़ की कोशिश की, ठीक है, घेराव करने की कोशिश की, मगर बात नहीं बन पा रही। तो आप देखें क्या किया। लो जी, आपके सामने न्यूज 18 की रिपोर्ट है। ये क्या कहती है, दो लोगों ने, या देखो ये आपकी स्क्रीन पर, देख लो गौर से, ये आपकी स्क्रीन पर है। दो लोग, चंदन और प्रज्ञजित, दोनों सनातनी एकता मंच के मेंबर हैं। इन्होंने पता है क्या किया है? इन्होंने पाकिस्तानी झंडा लगा के हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे छापने की कोशिश की ताकि मुस्लिम और हिंदुओं में लड़ाई हो सके बनगांव के अंदर। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बनगांव के डीएसपी दिनेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि दैट टू पीपल वर प्लानिंग टू रेज एंटी इंडिया स्लोगन्स बाय होस्टिंग द पाकिस्तानी फ्लैग। चेक करो, देख लो, चंदन और प्रज्ञाजित क्या करना चाह रहे थे आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, इनको पकड़ लिया गया है। ये आपके सामने ट्वीट नजर आ रहा है एसपी बनगांव, जो कि वेस्ट बंगाल की पुलिस के एसपी हैं बनगांव के। वो क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जरा पढ़ लें। यस्टरडे नाइट, कल रात, a Pakistani national flag was found to be pasted on the walls of a washroom beside Akaipur railway station under गोपाल नगर सॉरी। पाकिस्तान का झंडा एक रेलवे स्टेशन के वॉशरूम के साथ लगाने की कोशिश की जा रही थी और लगा दिया गया गोपाल नगर पीएस में। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि ये जानबूझकर चंदन मलाकर और प्रज्ञजित मोंदल, जो कि चंदन 30 साल का है और प्रज्ञजित मोंदल जो है वो 45 साल का है, दोनों लोकल रेजिडेंट्स हैं और एक्टिव मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के। सॉरी, तो दोनों एक्टिव मेंबर हैं पॉलिटिकल पार्टी के और इसी तरीके से सनातनी एकता मंच के मेंबर भी हैं। ठीक है जी, इन्होंने they have confessed to the act and it is revealed that they had planned to write Hindustan Murdabad and Pakistan Zindabad on that wall to create communal disturbances in the area. आप अंदाजा करें कि ये हिंदू समाज जो कि हिंदुत्व से हाईजैक हो गया है, जानबूझ के एक पाकिस्तानी झंडे को वॉशरूम के पास लगाने लगे थे गोपाल नगर के अंदर ताकि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा सके। बोथ हैव बीन अरेस्टेड इन अ स्पेसिफिक केस, फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन, वी शैल स्पेयर नो efforts to bring to book those who are hatching such conspiracies to trigger communal unrest. तो ये आपके सामने खबर आई है कि जनाब इन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद इस तरह के जुमले लिखकर इन्होंने
मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की वेस्ट बंगाल के अंदर। इस तरह के वाकयात दोस्तों देखने में आ रहे हैं। इसी तरीके से एक चीज देखने में ये आई है कि कश्मीरियों के खिलाफ जो कैंपेन हमने आपको दिखाई है, इसी तरीके से इंडिया के मुस्लिम्स के खिलाफ जो हमने आपको कैंपेन हिंदुत्व की तरफ से दिखाई है, गाने हों या दंगे हों या कत्ल हो या मारधाड़ हो, वो देखने में है। इसी तरीके से एक कैंपेन आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं जनाब, चेक करो क्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट आई है, ये 28 अप्रैल की, यानी पहलगाम अटैक होने के बाद बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। आप चेक करो, अटैक हो रहा है पहलगाम के अंदर, वहां से कोई नहीं पकड़ा जा रहा। ठीक है, अब मैं क्यों ना कहूं या मुझे क्यों ना समझ आए कि आतंकवादी तो अपना मकसद नहीं भूला, हिंदुत्व भी अपना मकसद नहीं भूला, तो हिंदू समाज और मुस्लिम समाज अपना मकसद क्यों भूल रहा है? आप चेक करो, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स पकड़े गए हैं करीबन 6,500 के करीब, 6,500 के करीब, 6,500 के करीब पुलिस ने बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को पकड़ा है। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 450 लोग इलीगल सामने आए हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया गुजरात के अंदर। सवाल है, इलीगल्स आपके सामने आए हैं और अभी तक जो लोग पता चल सका है कि 450 उनमें से बांग्लादेशी हैं, बाकियों के डॉक्यूमेंट्स, बाकियों की रिपोर्ट्स। इतना बड़ा ऑपरेशन घरों को गिराने का, वादी में जो है ना घरों को ब्लास्ट करने का, बांग्लादेशियों को उठाने का, कश्मीरियों को उठाने का, 2000 के करीब रिपोर्ट किया जा रहा है कश्मीरी नौजवानों को उठाया गया है। समझ नहीं आ रही बंदे किधर गए हैं वो। मुस्लिम के खिलाफ नफरत आ गई, हिंदू को भड़का दिया, गाने लॉन्च कर दिए, मिनिस्टर्स ने आग उगल दी, सारे जो पंथ और संप्रदाय हैं वो मुस्लिम समाज के खिलाफ आग उगलने लगे। मगर सवाल ये है कि वो लोग हैं कहां जो आए थे? एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल आज का हमारा ये था कि क्या मुस्लिम समाज और हिंदू समाज अपना मकसद भूल गए और इन दोनों समाज का एक ही मकसद है। हिंदू समाज का जहां नारा है अहिंसा परमो धर्मा, वहीं मुस्लिम समाज का नारा है अल फित्नतु अशद्दु मिनल कत्ल। जहां हिंदू समाज का नारा है अहिंसा परमो धर्मा, कि नॉन वायलेंट रहना ही प्राइम धर्म है, प्राइम रिलीजन है या प्राइम ड्यूटी है, नॉन वायलेंट रहना, वहीं इस्लाम का नारा है अल फित्नतु अशद्दु मिनल कत्ल, कि कत्ल से बड़ा जुर्म अगर है तो वो है वायलेंस फैलाना, नफरत फैलाना, झूठ फैलाना, कम्युनिटीज को आपस में लड़ाना, फसाद फैलाना। तो इस्लाम का ये नारा है। अब आप फैसला कर लो, क्या आप अपना मकसद भूले हो कि नहीं? तो आज की इंट्रो को मैं इसी पे कंक्लूड करूंगा कि मेरे हिंदू दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरे मुस्लिम दोस्तों भाइयों बहनों, आप दोनों नौजवान तबकों ने, आप दोनों कम्युनिटीज ने अपना मकसद नहीं भूलना। और वो मकसद है अमन, शांति, सुकून, कल्याणकारी, उन्नति, खुशी, खुश अखलाकी, रहम, क्षमा, अक्रोध, एक दूसरे से नफरत नहीं करनी, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। कोई हिंदुत्व का आतंकी और कोई और किसी जगह का आतंकी आपको किसी तरीके से आपस में तोड़ ना पाए, आपस में नफरत ना फैला पाए, आपस में एक दूसरे से दूर ना कर पाए। याद रखना, चाहे हिजड़ा मूवमेंट के आतंकी हों जो मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाहते हैं,
चाहे मुस्लिम समाज की तरफ से कुछ काली भेड़ें हों जो हिंदुओं के दिल में नफरत डालकर, डर डालकर हिंदू और मुस्लिम को दूर करना चाहती हों, तो हिंदुत्व और मुस्लिम समाज की काली भेड़ें, इन दोनों दोनों के साथ ना सनातन धर्म का कोई लेना देना होना चाहिए, ना इस्लाम धर्म का कोई लेना देना होना चाहिए। ये आज का एक मकसद है जो ना हिंदू को भूलना चाहिए, ना मुसलमान को भूलना चाहिए। याद रखें, हम हेट स्पीच के खिलाफ हैं, हम वायलेंस के खिलाफ हैं, हम ब्लास्फेमी के खिलाफ हैं, हम टॉर्चर के खिलाफ हैं, हम हरासमेंट के खिलाफ हैं, हम टारगेट जो किया जाता है किसी कम्युनिटी को, हम उसके खिलाफ हैं। हम कंडेम करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये है आज का हमारा कंक्लूजन, जो मकसद हमने नहीं भूलना। ये याद है आपने रखना। लिंक मैं ओपन कर रहा हूं जी, ये हमारी तरफ से पैगाम चला गया। अब हम लिंक ओपन कर रहे हैं ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स, ठीक है? तो प्लीज मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें वरना ब्लॉक हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे। आपकी मेहरबानी, ठीक है? तो आज का क्वेश्चन आंसर सेशन हम ओपन कर रहे हैं। ये जो इंट्रो होता है बेसिकली ये जस्ट आपके साथ अपडेट्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है जो शेयर करना मकसद होता है, ठीक है? तो प्लीज आप लोग तवज्जो कीजिएगा इस चीज के ऊपर के किसी तरह की भी कोई चीज ऐसी हम नहीं करेंगे जो किसी तरह भी दोनों कम्युनिटी को दूर करने की सबब बने। याद रखना है। हाँ, ये जरूर है, जो हम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लीगल फ्रेम रहते हुए हम बात कर सकते हैं वो हम करेंगे। क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ऑब्जेक्शंस हम उठा सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। ये चीज है। मुसलमान दोस्त प्लीज ज्वाइन ना करें जी, ये याद रखिएगा। मुसलमान दोस्त ज्वाइन नहीं करेंगे वरना वो बैन हो जाएंगे। बिलीवर हमारे साथ हैं। आप मुस्लिम हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही सही भाई, कौन है? हिंदू हिंदू हमारी है। जी जी, माइक थोड़ा पास कर लें। आप हिंदू भाई हैं? हाँ हिंदू। जी भाई, स्वागत है आपका, वेलकम। जी भाई, कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं? ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन है, आपको बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न है इस्लाम के बारे में, कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, कोई चीज है वो कर सकते हैं। नहीं, मैं किसी रिलीजन पे तो कभी वैसे ही प्रश्न नहीं करता। जिसको जो फॉलो करना है वो करे, उसकी मर्जी है। मैं ये कह रहा था सर, आप ये ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी बोलते हैं काफी, ये क्या होता है ब्लास्फेमी? ठीक हो गया। ब्लास्फेमी आसान समझना चाहते हैं थोड़ा डिटेल में? आप जैसे समझाना चाहें बस समझा दें। यानी झटके अंदाज में समझा दूं? हाँ समझा दें। ठीक। गलत शब्दों का चुनाव। अच्छा। हाँ, आसान भाषा, गलत शब्दों का चुनाव, चाहे वो बात सच हो या झूठ हो। शब्दों का चुनाव जो है वो मतलब आपत्तिजनक हो या अपमान हो। हाँ, अच्छी बात कही आपने। मतलब ये आपत्तिजनक अपमान ऐसे मैं आपका करूं तो आपकी भी ब्लास्फेमी हो जाएगी क्या? नहीं, फर्क है ना। ब्लास्फेमी का ताल्लुक होता है, ऑब्वियसली सबको पता है, ब्लास्फेमी का ताल्लुक होता है ईट निंदा के साथ, यानी किसी धर्म की भावनाओं को जो है वो नुकसान पहुंचाना। ठीक है? हाँ तो ये मिसाल के सर तौर पर, मिसाल इंडियन के तौर पर, कॉन्स्ट मिसाल मिसाल के तौर पर, हम्म, मिसाल के तौर पर, सॉरी, मैंने आपसे इसलिए कहा था मैं झटके अंदाज में बताऊंगा। अब आपको अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझे स्पेसिफिक कर दें, अदरवाइज मैं फिर आपको कोई मिसाल देकर समझा दूंगा। हाँ मैं ये कह रहा था, ये जो है ना, ये ब्लास्फेमी जो वर्ड आप यूज करते हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन लॉ में कहीं यूज नहीं हुआ है आज तक कहीं, हम्म, इसलिए मैं बोल रहा ईश था। नहीं नहीं, वो बात आपकी ठीक, एक बार रुक जाए, मैं आपको बता दें जो एग्जैक्ट वर्ड यूज हुआ है वही बता देते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, राइट? ठीक है। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर लें। ठीक है। ठीक है। हम्म हाँ बिल्कुल सही है। मतलब वर्ड यूज ना होना एक अलग बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल स्टेटस होता है वो एक ही जगह पर खड़ा होता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूं, एक मिनट रुकना। ठीक है, उसका मैं एक मिनट बस मुझे दीजिए ना, मैं इंडियन कोड ओपन कर लेता हूँ।
ये अभी आ रहा है आपके सामने। ये जरा पढ़िएगा। कह रहे भाई आपको नजर आ रहा है? हाँ हाँ, ये तो, हाँ ये आपने जो पुराना आउटडेटेड लॉ निकाला है, ये आईपीसी का निकाला है शायद। आप अपडेटेड निकाल लें, मुझे तो जो मिला मैंने आपके सामने रख दिया। अगर हाँ आपको चलो, लगता है कि ऐसा नहीं है, इसे इसे हाँ इसे ही पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो ठीक। तो आज या नहीं, कल अगर बात तो अगर अगर बराबर ही है। अगर आप चाह रहे हैं कि चेंज हो चुका है, ये वर्ड्स चेंज हो चुके हैं, तो आप लें। मैंने तो इजी किया। नहीं नहीं, इसे ही पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक। Deliberate and malicious act intended to outrage religious feeling of any class by insulting its religion or religious beliefs। ठीक है, कि और कोई पढ़ूं? नहीं, डिटेल पढ़ना चाहते हैं डिटेल भी पढ़ लें, जैसे आपको इजी है। तो ये लिखा हुआ नहीं है वैसे इसको। ठीक है, आगे भी यही यही बातें लिखी हैं उसमें। जी 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 जी। हाँ तो इसमें सर, ये ब्लास्फेमी जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं ना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या उसके लॉ में किसी एक्ट में है नहीं। मैं ये बोल रहा था बस। ओहो, अच्छा, ये यानी आप चाह रहे हैं वर्ड, लीगल, ये वर्ड होना चाहिए था। हाँ यही कह रहा हूँ मैं। जो नहीं, आप जो इतना मिसाल के तौर भारी पे भरकम। इंटेंटेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स, इंसल्टिंग हाँ इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ। इंसल्टिंग क्या होता है? हाँ, मतलब इंसल्ट, इंसल्ट नहीं करना चाहिए, यही है तो उसको भावना को आर्थ नहीं करना चाहिए। हाँ, तो उसको मुझे नहीं पता आप क्यों ये बात कर रहे हैं। अगर आप वाकई समझते हैं चीजों को, तो ये वर्ड्स सर इंटरचेंजेबल मैं हैं या समझता वर्ड्स। हूँ इसलिए तो बोल रहा हूँ। नहीं, जो आपने जो ब्लास्फेमी है ना, ये बहुत सही वर्ड नहीं है, मैं ये समझता हूँ, इसलिए ब्लास्फेमी, इसको ब्लास्फेमी यूज का मतलब करना। क्या होता है? ईश निंदा, जो मतलब जो, अब ये वर्ड पता नहीं मेरे को कहाँ से आया कैसे आया, लेकिन ईश इंडियन निंदा, कॉन्स्टिट्यूशन में ईश निंदा, निंदा निंदा किसे कहते हैं? निंदा मतलब बुराई करना, यानी इंसल्ट करना। कंडेम करना। इंसल्ट कंडेम के थ्रू भी आ सकती है ना, निंदा। हाँ निंदा। क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना। देखो सर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई एक्ट या लॉ बनता है ना, तो उसमें हर वर्ड डिफाइन किए जाते हैं, अगर आपको नहीं नहीं, मालूम होगा होगा तो। वर्ड डिजाइन किया जाता है, बट नहीं, ब्लास्फेमी डिफाइन किए एक, जाते हैं। बस एक नहीं, वर्ड है। डिफाइन किए ब्लास्फेमी एक जाते वर्ड हैं। है जो, यार क्या कर रहे हैं आप? चलें ऐसा करते हैं, टेक केयर, अपना ख्याल रखें भाई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। नहीं, बुरा ठीक है। लगा क्या यार कुछ का? नहीं नहीं, भाई बुरा कोई नहीं, बात बुरी लगी क्या आपको? नहीं मुझे ठीक है, ऐसे चलो कोई लगा। बात नहीं। नहीं नहीं, मुझे बुरी नहीं लगी। नहीं मुझे ठीक है, बुरी ठीक नहीं है, लगी। कोई बात नहीं। मैं आपके साथ अच्छे से कंक्लूजन पे जाना चाह रहा था। मुझे ये लगा कि आप समझेंगे बात को। मैंने आपके सामने जो चीज रखी है, ब्लास्फेमी बेसिकली इंसल्ट के नतीजे में ही सामने आती है। मिसाल के तौर पर, आप मेरी मेरी नहीं मगर आप इस्लाम के बारे में कोई ऐसी बात बोलते हैं जो एक इंसल्टिंग वे है, ठीक है, या आपका इंटेंशन है आउटरेज, किसी रिलीजियस फीलिंग में आउटरेजियस उसको करना, तो उसको ब्लास्फे वो इंसल्ट की बेस होगी, वो ब्लास्फेमी आएगी। आपने ईश निंदा की है। नहीं 295 यार ए भाई। जो सेक्शन रखा गया था ना बीएनएस के अंदर, जो भारतीय न्याय संहिता है, जो फिलहाल जो पहले इंडियन पिनल कोड था, ये बेसिकली इसी बेस पर रखा गया था जब ईश निंदा शुरू हुई थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, बड़ी कॉमन। देखो 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 मेरे भाई, मुझे वैसे आपसे नहीं, कोई आप ये चाह रहे प्रॉब्लम हो, नहीं। चले आसान ठीक है करते हैं, वैसे। आसान करते हैं। आपके नजदीक इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, ब्लास्फेमी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ब्लास्फेमी यहाँ पर मौजूद नहीं है बीएनएस में। नहीं, मैं ब्लास्फेमी जैसी कोई चीज मानता ही नहीं हूँ, जो लॉ में जो है उस तो चीज को माना ब्लास्फेमी, जाएगा ना, जब लॉ। यानी ब्लास्फेमी जैसी कोई चीज ही नहीं है। इंसल्ट आप नहीं कर सकते, राइट? हाँ यही कह रहे हैं ना? ठीक है, हाँ, यही है, इंसल्ट नहीं कर तो बस सकते ठीक है, आप, मैं उसकी मुझे एग्री, भावना को आघात नहीं। आई टोटली एग्री भाई, टोटली एग्री, कोई बात नहीं। अगर आपको भाई लगता आप है अगर, ब्लास्फेमी जैसी कोई चीज ही नहीं होती, मगर इंसल्ट करना जरूर होता है, कि इंसल्ट नहीं करना चाहिए, ये नहीं करनी हाँ चाहिए, और ये यही कह क्रिमिनल रहा हूँ। ऑफेंस, इतना तो आप मानते हैं ना कि ये क्रिमिनल हाँ ऑफेंस है इंसल्ट बिल्कुल करना। बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ, हाँ बस बिल्कुल ठीक है, मानता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया भाई, इतनी सी देखो बात भाई, है। जैसे कोई बात नहीं। जैसे वो था ना, एक जो कॉमेडियन था मुनव्वर फारूकी, आपको मालूम होगा, उसने भी हिंदू देवी देवताओं को ऐसे ही उनका मजाक बनाया था। तो अब मैं, लेकिन अगर उसको मैं ब्लास्फेमर बोल दूं तो ये सही नहीं है ना। ये लॉ जब उस चीज को मान ही नहीं रहा है, तो मैं उसको कैसे बोल तो सकता हूँ? मुझे कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। जो लॉ कह रहा है उसको फॉलो अगर किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ब्लास्फेमी नहीं, इंसल्ट उसको कहते हैं, और क्रिमिनल, एज फार एज आप उसको क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं,
इट। हमारे यहाँ पंजाबी में मिसाल दी जाती है, मोया नहीं आंकड़े है। उसके मुराद ये है कि कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात तो एक है, चाहे घुमा के पकड़ो, सजा तो मिलनी चाहिए। एज फार एज आप उसको क्रिमिनल ऑफेंस मानते हो, आप मानते हो कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है और उस बंदे को अरेस्ट होना चाहिए और ये सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 3 years और विद इन फाइन और विद बॉस, ठीक है ना, जो हाँ, मिनिमम ये तो मिनिमम जो हमारे सामने आता है बी सेंटर। जो तो ठीक है, बीएनएस आया मुझे उसमें भी यही आपकी, सारे प्रोविजंस है। तो बस ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पता नहीं आप क्यों मेरे साथ वो इस मामले के अंदर उलझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं भाई उलझ नहीं रहा यार, मैं तो आपसे पहले ही बोलने आया था कि जो आप ये वर्ड यूज करते हैं बस उसी से मैं रिलेटेड कुछ जानकारी लेने आया था आपसे, मैं कहाँ उलझ रहा हूँ भाई। हाँ ठीक है भाई, इतनी बात, यानी हम दोनों इस चीज पर इकट्ठे हैं, एग्री कर रहे हैं कि इंसल्ट करना किसी भी धर्म के बारे में हाँ, वो अपना ये गलत बात है, है, गलत बात है। क्रिमिनल ऑफेंस है, अपराध है, क्रिमिनल ऑफेंस है और उसको सजा मिलनी चाहिए, राइट। बिल्कुल सही बात है। बस सिंपल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया लिवर भाई, और कुछ। थैंक यू भाई, नहीं कुछ नहीं भाई, आप भी ना करें, थैंक यू। आप भी ना हाँ किया आप, करें भाई। नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, अगर एक्स मुस्लिम्स नहीं करेंगे मैं बिल्कुल, अब देखे ना मैं आपको सुनाता हूँ, ये देखे, देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है, मैं आपको सुना देता हूँ, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये सुने। Stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. अब ये बात है कि इस बंदे को पकड़ना चाहिए, ये बंदा सनातन धर्म की भी ब्लास्फेमी कर रहा है, मुस्लिम्स की भी कर रहा है, ये सारा मसला है। अब जब कानून हरकत में आएगा, मैं आपको बताता हूँ, कानून हरकत में आएगा तो बहुत कुछ है, मैंने बिलीवर भाई खुलकर ये बात बोली हुई है, एक्स मुस्लिम्स को सनातनी लोग सपोर्ट करना बंद कर दें। अगर अभी भी किसी को शक रह गया है कि नहीं ये सपोर्ट नहीं करते, तो हमारे पास वीडियो मौजूद है, मैंने प्रोग्राम किए हैं जिसमें कहा जा रहा है हम ये इनकी सब सुरक्षा ये देंगे, हम इनको फलां करेंगे, फलां। आप नहीं करते सपोर्ट, मुझे पता है, आप अच्छे आदमी हो, ठीक है। तो मगर जो लोग करते हैं फिर बिलीवर भाई, उनके भाई साथ मामला करना भाई पड़ेगा। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी है एक्स मुस्लिम है एथीस्ट है, मैं ये कह रहा हूँ उसको अपनी बात रखने का अधिकार तो होना चाहिए। बिल्कुल, मैं 110% आपके साथ एग्री कर रहा हूँ। यही तो मैं कहता हूँ कि हमें भी नेशनल टीवी पर बुलाओ, उनको भी बुला लो, भाई एक्स हिंदूज जाते को तो भी है बुला यार, लो, भाई सबको बुला लो, जाते तो नेशनल है। टीवी के ऊपर बात रखने का हक फिर मुस्लिम को भी मिलना चाहिए। हमने तो इनकार नहीं किया बिलीवर भाई, तो आपके आपने साथ एग्री कर रहा हूँ, आपने स्वामी मसला ही। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को सुना है? वो एक्स हिंदू ही है, वो अच्छा अच्छा, नेशनल टीवी पर ही बैठता है। सॉरी किधर गए जी। वो नेशनल टीवी पर ही डिबेट करता है, वो एक्स हिंदू ही है। गुड, भाई अच्छी इंडिया बात है, में तो सबको अच्छी बात। मौका मिलता है। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, सबको नहीं मिल रहा होता, हम समझते हैं सबको नहीं मिलता, ये हम समझते हैं, अभी रिसेंटली भी हमारे सामने रिपोर्ट्स आई हैं, सबको मौका नहीं मिल रहा। हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जो अंदर के स्टूडियो रूम्स के पत्रकार हैं, उन्होंने खबरें बाहर दी हैं कि किस तरीके से प्लान किया जाता है और किस तरीके से एक वीक ओपोनेंट को, वीक कैंडिडेट को सामने बिठाया जाता है, एक तरह से जिस बंदे को इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है उसको बिठाया जाता है। अब हम कह रहे हैं हमें बिठाएं आप एक्स मुस्लिम्स के सामने, यकीन करें मुंह पर हाथ फेर कर बिलीवर भाई, ये आप बस इसकी कल्पना करो जो मैं बोलने लगा हूं, मैं मुंह पर हाथ फेर कर कह रहा हूं बिलीवर, मेरा प्यारा भाई, मेरा सनातनी भाई, एक्स मुस्लिम के साथ मुझे लाइव टीवी पर हाँ बिठाएं, वो एक्स मुस्लिम उसके बाद इस्लाम की ब्लास्फेमी कर गया लाइव टीवी के ऊपर, तो आपको पता चल हाँ। जाएगा क्या होता है, आपको पता चल जाएगा लाइव अरे टीवी पर। हाथ में कुछ कानून हाथ आपको में नहीं लगता लेना, है लाइव टीवी पे, नहीं आपको लगता है लाइव टीवी पे ब्लास्फेमी होती है? तो यही तो कह रहा हूं कि हुई है ना, हम तो कह रहे हैं होती है, नहीं होती भाई है। ऐसा तो नहीं। हाँ, चले आपको नहीं लग रहा, मगर आप एक बार हमें मौका दें, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, ठीक है बिलीवर भाई, अपना ख्याल अच्छा, रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों बिलीवर भाई हमारे साथ थे, बड़ी अच्छी बात चल रही थी, हम आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। हमारे साथ ये कौन भाई हैं, सनातनी भाई हैं प्यारे, नहीं सर, कौन है मैं आप? दलित दलित हूँ, शूद्र कास्ट।
तो दलित शूद्र कास्ट को सनातनी नहीं मानते लोग?